तो अभी तक कितना परसेंट आपको इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ आया है? तो जितना भी आपको समझ आया है, इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखते हैं एक बिल्कुल ही नया टॉपिक जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो जो किरचॉफ्स है, किरचॉफ्स लॉ, इसको डिस्कस करने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनता कैसे है? तो उसमें आप एक वायर लेते हो, कुछ बल्ब लेते हो, एक बैटरी लेते हो और सबको कनेक्ट करके क्या करते हो? एक सर्किट बना लेते हो। तो एग्जैक्टली उस सर्किट में क्या सब होता है? तो उस सर्किट में आपका क्या होता है? बल्ब जो कि एक रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से? तो रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका कैपेसिटर तो आप पढ़ ही चुके हो किस तरह से होता है। तो इस तरह से जब दो पैरेलल लाइन शो करते हैं, ये क्या हो जाता है? आपका कैपेसिटर हो जाता है। रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपका एक आता है क्या है? इंडक्टर, जिससे इंडक्टेंस होता है, वो आने वाले क्लास में पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद। इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? इसके साथ साथ आपको क्या है? बैटरी का कनेक्शन तो पता है कि किस तरह से होता है। तो ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला होता है और निगेटिव टर्मिनल छोटा वाला, इस तरह से होता है। और इसको और अच्छे से क्या करते हैं? तो ये हो गया। और ये अगर इस तरह का कभी सर्किट रहा तो क्या समझना है कि करंट का फ्लो हो रहा है ना? आमीटर समझ लेना इसको, करंट का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ये। तो जो ये वायर होता है, कोई भी सर्किट में जो वायर है उसको हम लोग आइडियल वायर मानते हैं। आइडियल वायर कहने का मतलब क्या है? उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। लेकिन ये संभव बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए हमें क्या मानना है? इसको आइडियल वायर मानना है। और आइडियल वायर का जो रेजिस्टेंस होता है आपका, वो 0 होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इसलिए जो है आइडियल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा। और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें ये सब कंपोनेंट यूज होता है। अब इसी सर्किट में एक अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है नोड्स और ब्रांच का। अब ये नोड्स और ब्रांच क्या होता है, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? सिंपल क्या करोगे? तो रजिस्टर लेते हो, इस तरह से क्या करते हो? रजिस्टर को कनेक्ट करते हो किससे? वायर से। तो मान लिया ये एक रजिस्टर लिया, एक रजिस्टर यहां ले लिया, ठीक है, और फिर इसको इधर से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या किया? एक बैटरी भी डाल दिया। बैटरी ये निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल डाल दो, और फिर क्या करो? इसको इधर से इधर की ओर कनेक्ट कर दो। आई बात समझ में? तो ये सर्किट बन गया। अब इसमें और अगर आप रेजिस्टेंस जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, क्यों नहीं जोड़ सकते हो? तो जोड़ ही सकते हो, तो जोड़ लो। तो मान लो एक रेजिस्टेंस यहां ऐड कर दिया और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पे ऐड कर दिया। तो एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस और 4 रेजिस्टेंस का ये सर्किट बन गया। इसमें अगर कुछ और रेजिस्टेंस आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे क्या किया? एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। और अब ये कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बनता नजर आ रहा है आपको। अब इसमें अगर एक और सर्किट, एक और जोड़ देंगे रजिस्टर इस बीच से, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या है? इस सर्किट में कुछ समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सर्किट को हमने ड्रॉ किया है। अब इस सर्किट में नोड्स, जिसको हम लोग जंक्शन भी कहते हैं, नोड्स जिसको हम लोग जंक्शन भी कहते हैं, इसको फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट में जो नोड्स होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहला नोड जो होगा वो होगा क्या? तो ये वाला पार्ट, एग्जैक्टली ये वाला पार्ट जो है पहला नोड होगा, जिसमें क्या है?
एक इधर की ओर, एक आपका इधर की ओर गया, तो ये हो गया पहला नोड। ठीक है, यहां से इस नोड, इस जंक्शन से एक बैटरी का तार इधर की ओर गया है ना, एक इधर की ओर गया। पहला नोड जब आपको मिल गया, अब फाइंड आउट करते हैं दूसरा नोड जो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है ना। इधर से एक गया, इधर से एक गया और इधर से ये जंक्शन से तीन तरफ रास्ता विभाजित हो गया, तो इसलिए दूसरा नोड क्या हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर उसी तरह से तीसरा नोड जो है जस्ट यहां भी देखो क्या है, ये इधर की ओर गया, इधर की ओर गया और इधर की ओर गया, ये क्या आपका तीसरा नोड है। तो 1, 2 और 3, ये तीन नोड यहां पे मिले आपको। अब इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को भी बीच से अलग करता है एक और नोड जो कि ये है, जिसमें ये दो भागों में बट गया, अलग अलग हो गया, ये फोर्थ नोड है आपका। क्लियर है यहां तक? और इस दोनों को कंबाइन करके, इस दोनों जो यहां कनेक्ट होता है, ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो दोनों को कंबाइन करके ये भी क्या हो गया, ये एक पांचवां नोड बन जाता है। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका 5 नोड्स है, और नोड्स किसको कहते हैं, जहां से ये वायर इधर उधर डिवाइड होता है, यहां से इधर बैटरी इधर रेजिस्टेंस, तो पहला नोड, दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड और ये पांचवा नोड, इस दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका क्या हो गया, नोड्स हो गया। यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से समझना और एक एक चीज को समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तभी आपको किरचॉफ लॉ समझ में आएगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगी समझने में। फिर आते हैं, बात करते हैं किसका, तो बात करते हैं हम लोग ब्रांचेस या एलिमेंट्स के बारे में। अब ये ब्रांचेस और एलिमेंट्स क्या होता है, तो जितना भी आपका रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, यही सब ब्रांच है, यही सब एलिमेंट है। तो इसमें कितना एलिमेंट्स होता है, तो चूंकि 5 तक हो चुका है, तो 6th आपका क्या है, ये आपका ब्रांच है। 7th भी आपका ये रेजिस्टेंस एक ब्रांच है, ये 8th जो है ये एक ब्रांच है, ये 9th आपका ब्रांच है, ये 10th आपका ब्रांच है, ये 11th आपका ब्रांच है, ये 12th आपका ब्रांच है। तो 1 से लेके 5 तक जो है वो क्या है, नोड है। तो नोड आपका क्या है, इस सर्किट में जो 1 to 5 है वो क्या है, नोड है। और ब्रांच या फिर एलिमेंट जो है वो कहां से कहां तक है, तो आपका 6 से लेके, कहां से, 6 से लेके 12 तक 6 to 12, ये 6 to 12 जो है ये क्या आपका ब्रांच है, जिसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो नोड हुआ 1 से 5 तक और ब्रांच हुआ 6 से 12 तक, मतलब 6 से 12 तक। यहां तक क्लियर है? तो इसी को हम लोग नोड और ब्रांच कहते हैं। अब आते हैं, एक और चीज इसमें समझना इंपॉर्टेंट है, मेश और लूप्स, जो मैं यहां ही क्लियर कर देना चाहता हूं। इसमें मेश क्या होता है, तो इस सर्किट में आपका 3 मेश है, एक तो ये वाला पहला मेश, ये दूसरा मेश और ये तीसरा मेश। तो इस सर्किट में टोटल 3 मेश हैं। कितने मेश हैं, 3 मेश हैं। अब इसमें लूप्स कितने हैं, तो इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को मिला के ये आपका पहला लूप हो गया। ठीक है, फिर इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को मिला के ये दूसरा लूप हो गया, और इस एक पूरे कंपोनेंट को मिला के इस पूरे का 3 लूप हो गए टोटल। तो इसमें लूप्स कितने हैं, लूप्स इसमें 3 हैं। ठीक है, और मैश कितने हैं, जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, मैश, MASH, मैश। तो मैश टोटल क्या है इसमें, मैश भी 3 है। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका 5 नोड है, 1 to 5, 6 to 12 आपका ब्रांच है, जिसको एलिमेंट भी कहते हैं, और इसमें आपका 3 लूप्स है, ये सर्कल वाला जो है लूप्स है वो, और जो मैश है, सॉरी सर्कल वाला नहीं है, सर्कल वाला जो है वो मैश है, और जो स्क्वायर वाला है इसको मिला के, इस दोनों सर्किट को मिला के पहला लूप, इसको और इसको मिला के दूसरा लूप, और ये पूरा तीसरा लूप। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको कुछ आइडिया लगा होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो
किरचॉफ लॉ उसके बारे में।